हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों का हमारे वीडियो में स्वागत है, चैनल में स्वागत है। बच्चों, आपके पेपर्स अच्छी तरह से चल रहे होंगे, आप इसकी तैयारी में लगे होंगे, लेकिन फिर भी अगर टाइम मिले तो आज इस वीडियो को हमारे ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। एक्सरसाइज प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन है। इसमें रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनको हल करना है अगर उसका अस्तित्व है बीजगणितीय विधि से। अब इसमें ये दिया है कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। मतलब कुछ भाग फिक्स है तथा जो छात्रावास है उसका ये कुछ भाग फिक्स है। उसके बाद कुछ अतिरिक्त खर्चे हैं कि प्रतिदिन जितने दिन आप उससे खाना खाएंगे, आप भोजन करेंगे या सर्विस लेंगे, उसको उसी हिसाब से आपको खर्चे देने पड़ेंगे। मान लो 10 दिन देना है तो 10 दिन का खर्चा होगा प्लस फिक्स होगा। तो यहाँ पर 20 दिन का खर्चा 1000 रुपये देता, तो माना नियत भाग का खर्च 100 रुपये तथा पर दिन खर्च ₹y। एक का 20 दिन का खर्च 1000 है, तो फिक्स तो 100 रुपये हो गए। एक दिन का x है तो 20 दिन का, एक दिन का y है तो 20 दिन का 20y हो गया, और कुल मिला के हो गया 1000 रुपये। बी 26 दिन का खर्च देता 1180 रुपये, तो बी का हो जाएगा ये फिक्स भाग 100 रुपये, 26 दिन का 26y और बराबर 1180 रुपये। अब इसको हम यहाँ पर देखो, A1/E2 बराबर 1/1 होया। B1/B2 क्या है, अलग है, मतलब बराबर नहीं है। तो A1/E2 बराबर 1/1, B1/B2 बराबर 20/26। चूँकि A1/E2 बराबर नहीं है B1/B2 के, अतः अद्वितीय हल है। हमें ये पता लग गया, और जब लग गया तो हम इसे निकालेंगे। तो x A1 बराबर है 1, B1 बराबर है 20 और C1 बराबर 1000, A2 बराबर 1, B2 बराबर 26 और C2 बराबर 1180। अब x बराबर क्या, यहाँ की चूँकि ये हमारा ये C1 C2 दाहिनी तरफ है तो हम यहाँ माइनस लेंगे। B1 C2 माइनस B2 C1 बटे में A1 B2 माइनस A2 B1, और y बराबर C1 A2 माइनस C2 A1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1। अब वैल्यू यहाँ पे रख दो। ये B1 आपका देखो 20 गुणे 1180, 20 गुणे 1180 माइनस 26 गुणे 1000 बटे A1 B2 1 गुणे 26 माइनस 1 गुणे 20 से सॉल्व कर लो। छब्बीस 23 3 26, 23,000, 3000 में 600 निकल गया तो 2400 बटे 26 में से 20 निकल गए 6। ठीक है, और यह माइनस आएगा, ये हो गया 2400 बटे 6 बराबर 400। तो x बराबर हो गया 400 रुपये फिक्स हो गए। अब यहाँ पे देखो, $1000 गुणे C1 A2 C2 1180 A1 बटे 1 गुणे 26 माइनस 1 गुणे 20, ये हो जाएगा 1000 माइनस 1180 C1 A2 माइनस C2 A1, छब्बीस में 20 गया 6,
तो ये बराबर हो गया 1180 माइनस 180/6 बराबर हो गया, यहाँ माइनस आएगा यहाँ पर भी, ठीक है। और ये 180/6 बराबर 30। तो नियत खर्च बराबर 400 रुपये, प्रतिदिन खर्च 30 रुपये। अगर कोई ये 20 दिन खर्च करता है तो 20 तियाई 60, 600 रुपया हो गया, और 400 ये जोड़ लो तो कितना हो गया, 1000 रुपये हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पार्ट ये था। अब दूसरा पार्ट करते हैं। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटाया जाता है। तो दूसरा पार्ट है, माना अंश बराबर x, हर बराबर y और भिन्न बराबर x/y। और पहली किस्त है, पहला भाग क्या है कि भिन्न में 1/3 तब होता है जब अंश से घटाया जाता है। ये अंश है, इसमें से घटा दिया गया, y यही रहेगा तो 1/3 हो जाएगा। तो 3x - 3 बराबर y के 3x - y बराबर 3, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरी केस में क्या है, ठीक है, इसमें कहता है कि ये 1/4 हो जाता है जब हर में जोड़ा जाता है। x कुछ नहीं है, y में 4 जोड़ दो तो 1/8 हो जाता है। 8 जोड़ दें तो 1/4 होता है, ये 1/4 हो जाता है। इसमें 8 जोड़े, यदि हर में 8 जोड़ दिया जाए तो 4x बराबर y जमा 8, 4x - y बराबर 8। दूसरा समीकरण यहाँ पर देखें, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण का हल है। चूँकि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, अतः समीकरण का अद्वितीय हल है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, फार्मूला लगा दो। a1 बराबर 3, b1 बराबर -1, c1 बराबर 3, a2 बराबर 4, b2 बराबर -1, c2 बराबर -8, सॉरी +8 है। अब यहाँ x बराबर, यहाँ पर -b1c2 -b2c1 बटे a1b2 -a2b1, ठीक है। और y बराबर है -c1a2 -c2a1 बटे a1b2 -a2b1। वैल्यू रख दो। b1 तो -1 गुणे 8 माइनस -1 गुणे 3 बटे में क्या आएगा, a1b2 3 गुणे -1 माइनस 4 गुणे -1, और यहाँ ले लो c1a2 3 गुणे 4, यहाँ c1a2 3 गुणे 4 माइनस c2 8 गुणे 3 बटे
3 गुणे -1 -4 गुणे -1। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व करो। -8 + 3 बटे -3 + 4 और ये बराबर हो गया 12 - 24 बटे -3 + 4। 8 में से 3 गए -5, 4 में से 3 गए 1 बराबर x बराबर कितना हो गया 5। यहाँ -12 बटे 1 बराबर 12, तो भिन्न बराबर हो गया x बटा y और ये बराबर है x हमारा 5 बटा 12। ठीक, चेक करना है। 5 में से घटाओ 4 बटे 12 1 बटे 3 हो गया। इसमें से 8 घटा दो, सॉरी 8 जोड़ दो, 12 8 20, 5 बटे 20 का मतलब 1 बटे 4। बच्चों समझ में आ रहा क्वेश्चन? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं और तरीका एक ही है, बहुत सिंपल तरीका है। बच्चों गुणनखंड और विलोपन विधि सबसे आसान तरीके हैं, बाकी तरीके तो सारे अच्छे हैं। आपको आना चाहिए कौन सा तरीका आपको अच्छा लगता है। इसमें है एस ने एक टेस्ट में 40 अंक प्राप्त किए। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती गई, उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पे 2 अंक कटते तो 50 अंक मिलता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो मानव सही प्रश्न बराबर x और अशुद्ध उत्तर बराबर y। यदि सही प्रश्न के लिए 3 अंक मिले तथा अशुद्ध के लिए 1 अंक कटे तो प्राप्त अंक बराबर है 40। ठीक है, सही उत्तर x है और 1 के लिए 3 है तो 3 के लिए 3x हो जाएगा। ठीक है, और 1 कटने के लिए y है तो ये y कट जाएगा और इसको 40 मिलेगा। ठीक है, यदि सही के लिए 4 प्राप्त हो, 4 अंक प्राप्त हो तथा गलत के लिए 2 अंक कटे तो प्राप्त अंक बराबर 50। ये 4x - 2y बराबर 50 हो गया। दूसरा समीकरण बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो a1 a2 देख लो, निकाल लो। तो a1 बटा a2 बराबर है 3 बटे 4, b1 बटा b2 बराबर है -1 बटा -2 बराबर 1 बटा 2। चूँकि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो अद्वितीय हल है। ठीक है, अब x बराबर इसमें भी सभी साइड है तो -b1c2 - b2c1 बटा a1 b2 - a2 b1, y बराबर -c1 a2 - c2 a1 बटा a1 b2 - a2 b1। और यहाँ पे देख लो
चाहे वैल्यू निकाल लो। A1 बराबर 3, B1 बराबर -1, C1 बराबर 40, A2 बराबर 4, B2 बराबर -2, C2 बराबर 50। यहाँ रख दो। तो माइनस B1 कितना, -1 गुणे 50 माइनस B2 -2 गुणे 40 बटे 3 गुणे -2 -4 गुणे -1। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। -50 + 80 बटे -6 + 4, ये हो गया 30 बटा -2 बराबर 30, माइनस से माइनस कट गया, बटा 2 बराबर 15। ठीक है, यहाँ पे ले लो। -C1 40 गुण B2, C1 A2 4 -C2 50 गुणे 3 गुणे -2 -4 गुणे -1, तो ये बराबर हो गया 160 -150 बटे -6 + 4, -150 गया 10 बटे -2 बराबर 5। तो ये आ गया सही प्रश्न बराबर 15 और गलत प्रश्न या अशुद्ध, गलत उत्तर बराबर 5। 15 तो यहाँ 45 में से 5 कट जाएगा, 40 हो गया। 15 चौके 60, 2 पंचे 10, 60 में से 10 निकल गया, 50 है उत्तर। सही है। कुल क्वेश्चंस कितने हो गए, 20 हो गए और टोटल 20 प्रश्न। ठीक है, ये आपके आंसर हो गए। उसमें कुल 20 प्रश्न थे, ये उत्तर है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी है। ये राजमार्ग है, ए और बी है, इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार यहाँ से चलती है जिसकी स्पीड 1 किलोमीटर/आवर है। एक कार यहाँ से चलती है जिसकी स्पीड 22 किलोमीटर/आवर है। ये दोनों अगर एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे बाद मिलती हैं। 5 घंटे बाद अगर ये दोनों यहाँ में मिलती हैं, ये यहाँ पे जाके, अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रही बी वाली और ये यहाँ से, लेकिन टाइम कितना है, 5 घंटे हो गए। मतलब 5 घंटे में कौन ज़्यादा चल रहा है, ये ज़्यादा चल रहा है। ए कितने किलोमीटर, 100 किलोमीटर। तो या तो 100 किलोमीटर बी के में जोड़ दें तो दोनों की दूरी बराबर हो जाए, या तो ए वाले में से 100 घटा दें, ये ध्यान रखना। तो माना ए से चलने वाली कार की चाल x किलोमीटर/घंटा, बी से चलने वाली कार की चाल y किलोमीटर/घंटा। यहाँ से जो चल रही है इसकी चाल y किलोमीटर है और जो ए से चल रही है उसकी चाल x किलोमीटर/घंटा है। तो ए द्वारा 5 घंटे में तय दूरी का फार्मूला है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, और यह चाल आपकी x किलोमीटर है, समय y है, बराबर 5x किलोमीटर होगा। बी द्वारा 5 घंटे में तय दूरी बराबर, वही फार्मूला है, y गुणे 5 बराबर 5y।
प्रश्नानुसार ये 5x है, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये 5x हो गया, ये 5y हो गया। अब आप देखें कौन ज़्यादा चल रहा है, ए वाला ज़्यादा चल रहा है। कितना ज़्यादा चल रहा है? 100 किलोमीटर। तो हम 100 इसके बी वाले में जोड़ दें तो दोनों का बराबर हो जाए। तो 5x ये हो गया 5y प्लस 100, दोनों बराबर हो गया। 5x माइनस 5y बराबर 100। इसे डिवाइड कर दो 5 से, x माइनस वाई बराबर 20, पहला समीकरण। ठीक है, समझ में आ गया? ये 5x किलोमीटर चलता है, ये 5y किलोमीटर चलता है। इसकी दूरी 100 किलोमीटर ज़्यादा है तो हमने इसमें 100 जोड़ दिया, दोनों की दूरी बराबर हो गई और सॉल्व करके हमने समीकरण बना लिया। अब दोनों द्वारा 1 घंटे में अगर ये अपोजिट आते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक कुल यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये ज़्यादा तेज चल रही है तो इनके बीच की दूरी कितना? 100 किलोमीटर। दोनों द्वारा 1 घंटे में तय दूरी, एक ही घंटे में तय दूरी बराबर 100 किलोमीटर। तो ये जाता है x किलोमीटर 1 घंटे में, ये जाता दूसरी y किलोमीटर। ये हो गया x और ये हो गया y, तो x जमा y बराबर 100। ये दूसरा समीकरण। अब यहाँ पर a1/e2 b1 b2 के बराबर नहीं, सीधा फार्मूला लगा लो। तो x बराबर माइनस b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 a2b1, y बराबर b1 c1 a2 माइनस c2 a1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। अब फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर मान रख दो b1, अब वैल्यू रख देना था। a1 बराबर 1, b1 बराबर -1, c1 बराबर 20, a2 बराबर 1, b2 बराबर 1, c2 बराबर 100। यहाँ है -1 गुणे 100, माइनस 1 गुणे 100 माइनस b2 1 गुणे 20 बटे 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे -1, ये हो गया -100 माइनस 20 बटे 1 प्लस 1, ये हो गया माइनस, जुड़ जाएगा 120 बटे 2 बराबर 120 बटे 2, तो बराबर हो गया 60 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ये 60 किलोमीटर जाता है। और दूसरी कितनी जाती है? c1 यहाँ देखो 20 गुणे 1 माइनस a2 माइनस c2 100 गुणे 1 बटे 1 गुणे 1 माइनस 1 गुणे -1, ये बराबर हो गया 20 माइनस 100 बटे 1 प्लस 1, और ये हो गया आपका -80 बटे 2, और ये बराबर हो गया 80 बटे 2 बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक ही चाल 60 किलोमीटर पर आवर, बी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या आप समझ गए? बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इम्पोर्टेंट, समझ गए होंगे। ये कई बार एग्जाम में आ गया है, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से करें। अब बच्चों इसके एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी क्वेश्चन है।
बी, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। एक आयत है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 कम कर दी जाती है, चौड़ाई को बढ़ा दिया जाता है। तो ये x है, ये y है, लंबाई को कम कर दिया जाता है, 5 कम कर दिया जाता है, चौड़ाई को 3 बढ़ा दी जाती है। तो इसका क्षेत्रफल जो भी था इससे इसका क्षेत्रफल 9 कम हो जाता है। अगर ये एक्स वाई है तो एक्स वाई -9 इतना हो जाता है, मतलब इस वाले से ये कम हो जाता है। ठीक है, पहली केस का है ये। और दूसरी केस में अगर इसकी लंबाई को 3 और बढ़ा दिया जाता है और चौड़ाई को 2 बढ़ा दिया जाता है, दोनों बढ़ता है, तो इसका क्षेत्रफल लंबाई 3 बढ़ जाती है, चौड़ाई 2 बढ़ जाती है, तो इसका क्षेत्रफल +67 बढ़ जाता है। इससे ये 9 बढ़ जाता है। ये तो इसकी तुलना में है, और बाकी इसका क्या निकलेगा ओरिजिनल वो बाद में पता चलेगा। चलिए शुरू करते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x इकाई, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर y इकाई। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर, अगर इसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ये फार्मूला आपको पता ही है। लंबाई x है और चौड़ाई y बराबर XY वर्ग इकाई। हमेशा क्षेत्रफल इकाई में होता है लेकिन वर्ग इकाई में होता है। पहली केस, फर्स्ट स्थिति, पहली केस क्या है? इसमें है यदि लंबाई बराबर है x-5, ठीक है, तथा चौड़ाई बराबर है y-3। यहाँ पर लंबाई जो थी पहले उससे कम कर दिया गया, चौड़ाई को बढ़ा दिया गया, तो नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई है x-5, चौड़ाई है y+3, गुणा कर लो, XY + 3x - 5y - 15, ठीक है। ये तो हो गया नया क्षेत्रफल। अब इससे अगर तुलना की जाती है प्रश्नानुसार, यह है पुराना क्षेत्रफल, यह है नया क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये जो है 9 कम हो जाता है, ये नया वाला कम होता है इससे, तो या तो हम इसमें 9 जोड़ देंगे। अब दोनों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। इससे ये कट गया, क्योंकि ये 9 कम होता तो हमने 9 इसमें जोड़ दिया, इसके बराबर आ गया। अब ये हो गया 3x - 5y - 15 में से 9 गया 6 बराबर 0। तो ये हो गया 3x - 5y बराबर, यही पहला समीकरण बना दो, रहने दो, ठीक है। 3x - 5y बराबर 6 है। दूसरी स्थिति, यदि लंबाई बराबर x + 3 इकाई और चौड़ाई बराबर y + 2 इकाई, नया क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये है लंबाई x + 3, चौड़ाई y + 2, गुणा कर लो, XY + 2x + 3y + 6। प्रश्नानुसार पहले का क्षेत्रफल ये था, नया क्षेत्रफल ये है, ठीक है। अब ये नया वाला क्षेत्रफल 67 ज़्यादा होता है,
ये ज़्यादा होता है तो या तो इसमें जोड़ो या तो इसमें घटाओ, तो हम इसमें घटा देते हैं। 67 3 दूनी 6, ठीक है। 67 बार इकाई ज़्यादा हो जाती है। अब दोनों बराबर हो गए, कट गए, तो 2x + 3y - 61 = 0, ये दूसरा समीकरण। अब वज्र गुणनखंड से हल कर लो। तो x बराबर माइनस, यहाँ सारा इस साइड है तो माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि C1 C2 बाई तरफ है। तो ये B1 C2 - B2 C1 बटा A1 B2 - A2 B1, यहाँ निकाल लो। A1 बराबर 3, B1 बराबर -5, C1 बराबर -6, A2 बराबर 2, B2 बराबर 3 और C2 बराबर -61, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। B1 -5 गुणे C2 -61 माइनस B2 3 गुणे -6 बटे में A1 B2 तो 3 गुणे 3 माइनस A2 B1 2 गुणे -5, और ये बराबर हो गया 5 एकम 5, 5 छक 30, माइनस माइनस प्लस, प्लस 6 3 18 बटे 9 + 10, 18 5 23, 323 बटे 19 कट जाएगा। 19 2 19 13, 19 एकम 19, 19 19 7 133, ये कट गया, 17 आ गया। y बराबर C1 A2 - C2 A1 बटा A1 B2 - A2 B1, और ये बराबर हो गया C1 -6 A2 3 -C2 -61 C2 A1 3 बटे 3 गुणे 3 -2 गुणे -5, ठीक है। और इसको निकालो तो 6 3 18 प्लस 3 एकम 3 3 6 18 बटे 9 + 10, 13 में से 8 गए 1, 7 में से गए 6, 19, कहीं गलत हो रहा है। C1 -6 A2 ये 2 है, उन्नीस नहीं में 171, ठीक है। तो लंबाई बराबर क्या है, x बराबर कहाँ आया 17 इकाई, और चौड़ाई बराबर 9 इकाई। और इस तरह से आपके एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन था, हल हो गया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझें। तो बच्चों, आप सभी लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।